हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पब्लिक वेटिंग में रहती है कि कौन सी गर्मा गर्म खबरें आज आई है हमारे जी पास, सुनने के लिए वेटिंग में रहती है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से। सर, सलमान की हेल्थ के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था कि कैसे लोग शौक हैं, उनके फैंस खास तौर पर, कि भाई के चेहरे को अचानक लुक कैसे हो गया है। अब अंदरूनी सूत्र बता दें कि वजह है स्टीरॉइड्स। सलमान खान ने जो बॉडी बनाई इतने सालों तक, उसके बाद स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट है जिससे उनको नर्व्स का इश्यू हुआ है। तो आजकल के यूथ जितने हैं जो बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, बनाते हैं बॉडी, उनको एक मुफ्त एडवाइस देना चाहूँगा कि बॉडी बना अपने स्टीरॉइड का सहारा ना लें। अब कंपटीशन में जाते हैं, आपको बल्ले शल्ले चाहिए, उसके लिए आप रॉन्ग स्टीरॉइड लेते हो तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट बॉडी में होता है। सर, हम कितनी बार ट्यूब लगाते हैं बॉडी पे, स्किन पे, सर उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे छेद होते हैं स्किन में, उसके थ्रू बॉडी अंदर जाती है वो स्टीरॉइड्स, तब आप ठीक होते हैं। तो ऐसी ट्यूब्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए सर। तो सलमान ने अपनी बॉडी से काफ़ी खिलवाड़ किया, नतीजा उनके सामने है। उम्मीद है कि जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उनके स्वास्थ्य को क्या हुआ, वो जबकि दुनिया से पूछ रहे हैं कि आप लोगों की तबीयत कैसी है सर। और आपके पास भी कुछ न्यूज़ है उनकी, सलमान भाई की, जरा कुछ। जी सर। सर ये जो स्टेरॉइड्स की बातें की, जी हाँ। बहुत ज्यादा जो बॉडी बिल्डर्स है ना, उन लोग में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। जी हाँ। और आजकल मैं देखता हूँ कि जो यंग जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे घर पे लेके आते और वो खा रहे और जिम कर रहे, वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। 100% होता है साइड इफेक्ट, डेफिनेटली। आप नेचुरल वे में प्रोटीन लीजिए ना। आपको कौन सा बॉडी बिल्डिंग जाके आपको क्या जीतना है यार, उसके लिए अपने शरीर से कम खिलवाड़ मत कीजिए। आप अक्षय कुमार देखिए, अजय देवगन देखिए, बहुत सारे उन्होंने नेचुरल रखी है। एग्जैक्टली, यस। अक्षय को भी आज देखते कितना नेचुरल है सर, और आज भी खुद एक्शन करने पे उतरते। बाकी सलमान खान आजकल मैंने सुना कि थोड़ा गोवा का राउंड ज्यादा मार रहे हैं, महीने में एक हफ्ता तो छुट्टियां गोवा में ही मना रहे। पता नहीं क्या दिलों की तमन्नाएं है जगी है सलमान भाई की कि इतना गोवा के चक्कर हो रहे। सर तमन्नाओं का कोई अंत नहीं होता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जागती रहती है। और गोवा तो एकदम सेफ डेस्टिनेशन है, खुले विचारों वाला स्टेट है। करेक्ट, खुले हम सब कुछ होता है। तो सल्लू भाई गोवा जाके ऐश करने लगे तो क्या बुराई है, थोड़ा तनाव से मुक्ति तो मिलती है सर। हाँ सर, लेकिन पिक्चर की शूट चालू है, उसी के बीच में भाई छुट्टी लेके जाते हैं, वहां पे थोड़ा गड़बड़, एग्जैक्टली। पिक्चर की पूरी शूट करो फिर भाई तुम लो ना छुट्टी, कितने मना किया। यहाँ पे फैंस वेटिंग में रहते। और अभी भी वैसे विदेश में जाने वाले हैं लंबी शूट के लिए, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह। यस, SV63। यस, नाम पता नहीं टाइटल क्यों वो लोग लास्ट मिनट तक वेट करते हैं कि टाइटल। ये साउथ की स्टाइल है, पहले नाम अनाउंस करेंगे नहीं, जो हीरो की नंबर ऑफ फिल्म है वो डाल देंगे। रजनीकांत की 170। अरे 170 क्या होता है यार? नाम जब भी प्लानिंग से आपकी स्टोरी डायरेक्टर सब बन गया है, एक नाम भी अच्छा डिसाइड करके नाम के साथ अनाउंस करो ना सर। करेक्ट। आते हैं अगली खबर पे सर। सर, दिनेश विजन की पिक्चर है जो 4 सालों से डब्बों में बंद पड़ी है, पूजा मेरी जान। जैसे हमने जिक्र भी किया था सालों पहले कि 3-4 फिल्में, तेहरान तो आ गई थी जॉन अब्राहम की OTT पर। अब ये भी OTT पे रुक करने जा रही है, ZEE5 पे आपको नजर आएगी 4 साल के लंबे इंतजार के बाद। इसके डायरेक्टर नवजोत गुलाटी, जिनकी दिली ख्वाहिश थी कि पिक्चर उनके डैडी की मरने के पहले कम से कम आ जाए। उनके डैडी का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया, लेकिन नजर नहीं आई। इन्होंने सैकड़ों मैसेज किए, फोन किए दिनेश विजन को, जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, कि भैया बताओ कब रिलीज हो रही है। मजा ले कि दिनेश विजन ने उनका फोन उठाया और जवाब दिया हो पिक्चर के बताने के बारे में। सब दिनेश विजन जैसा मेकर, और जिसमें है हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, एक एक्शन थ्रिलर पिक्चर है। वो 4 साल से डब्बे में, कोई बायर नहीं है। डिले बता रहे हैं कि जियो और जो हॉटस्टार का मर्जर था उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। फिर अभी ZEE5 पे क्यों आ रहा है, हाँ? तो वही बताएं। लेकिन हालत बहुत ही खराब है। उनको लगता है कि बेबी डू डाई डू से हुमा कुरैशी की मार्केट खुल गई है, स्टार बन गई। बोला ना सर, हमारे यहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, इतनी पब्लिक आ गई थी कि हुमा की पिक्चर देखनी है। सर 25 करोड़ की लागत से पिक्चर बनी थी, 5 करोड़ की रिकवरी नहीं हुई, मतलब हाथ में आए 2 करोड़, 23 करोड़ का हैवी लॉस बेबी डू डाई डू में। मेकर्स को हुआ, हुमा कुरैशी उसके भाई ने अपनी तिजोरी अच्छी तरह से भर ली सर, डेफिनेटली। यस। चलो, लेकिन फिर भी नवजोत गुलाटी को कांग्रेचुलेशन, आपकी पिक्चर हो रही है फाइनली। जी हाँ। यस, तो कोशिश करेंगे हम भी देखें आपकी पिक्चर कि क्या आपने बनाया है। यस।
आते हैं अगली खबर पे सर। मैंने कहा था ना कि जैसे चेहरे पे एक्टर एक चूना लग गया था नहीं छूटते। हाँ। मीनाक्षी शेषाद्री लेटेस्ट विक्टिम है। उनको भी आदत हो गई कि मैं अमेरिका छोड़ छाड़ के यहाँ पर अपना बसेरा बसा लूं। बॉम्बे में शिफ्ट हो गई है परमानेंटली। जी जान लगा रही है कि अच्छे खासे रोल मिले। अब उनका मिलन हो गया है अपने हीरो जैकी श्रॉफ से। अच्छा। दोनों 1983 फिल्म हीरो में नजर आए थे। दोनों की लॉन्चिंग फिल्म थी। डायरेक्टर थे सुभाष घई। उसके बाद कई सारी फिल्में की, दहलीज की, अल्लाह राखा की। अब एक वेब सीरीज बन रही है नानावटी वर्सेस नानावटी। ये 8 एपिसोड का वेब सीरीज है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं विपुल शाह, और इसमें भाग्यश्री और राम कपूर की भी जोड़ी है। शूट शुरू हो गया है बॉम्बे के बार स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन मेकर्स को काफ़ी गुप्त रख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कब रिलीज होगा। लेकिन इन दोनों का पुनर्मिलन हो गया है ऑलमोस्ट 43 ईयर्स के बाद। आते अगली खबर पे सर। पृथ्वीराज की पिछली एक्शन पिक्चर मैंने देखी थी, आई एम नोबडी। अच्छी थ्रिलर पिक्चर थी। 40 करोड़ में पिक्चर बनी थी। पिक्चर चली नहीं, मुश्किल से 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है। कौन सी लैंग्वेज की थी सर? ये मलयालम। पृथ्वीराज मलयालम एक्टर है। ओके। आई एम नोबडी एक थ्रिलर पिक्चर थी। कैसे अपनी प्रेमिका के जो प्रेमी है, जो बैंक का मैनेजर है, वहां पर उसको मारने जाता है। बैंक में एंटर करते कि डकैती हो जाती है। डकैती पे लोग इसको कनपट्टी पे बंदूक रखे इसको होस्टेजेस ले जाते हैं। 17 करोड़ की चोरी हुई है और चोर का पूरा सामान इसके हाथ में लगता है। और कैसे लास्ट तक पिक्चर अच्छा बना है। पिक्चर टर्न ट्विस्ट है। वही पृथ्वीराज सर मलयालम फिल्म में बहुत फास्ट बन जाती है। 3-4 महीने में फिनिश खत्म। और पृथ्वीराज नई फिल्म शुरू होने जा रही है। पिक्चर का नाम है खलीफा। ओके। ये 2 पार्ट में बनेगी। इसमें हीरोइन फाइनल की है मालविका शर्मा, जिन्होंने 2018 में रवि तेजा के साथ अपनी शुरुआत की थी। ये पहली उनकी मलयालम फिल्म होगी और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मोहनलाल जी का। और रिवेंज ड्रामा है, विदेशों में शूट होगी। लंदन है, दुबई है, नेपाल है। एक लेविश फिल्म बनाने की कोशिश है। तो शायद आपको ईयर एंड पे या स्टार्टिंग ऑफ 2027 में फिल्म देखने को मिल जाएगी सर। वंडरफुल सर। मलयालम का कंटेंट तो आ ही रहा है, बहुत अच्छा होता है। यस, नो डाउट अबाउट इट। यस। आते अगली खबर पे सर। सर अरिजीत सिंह का तमाशा जारी था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं किधर चले जाऊंगा, क्या करूंगा। अब आवारापन 2 का जो गाना आया है वो साहब ने गाया है, टाइटल सॉन्ग। ये आवारापन। इसकी वजह ये है कि विशेष फिल्म्स जो मुकेश भट्ट सर की कंपनी है, साथ में महेश भट्ट अभी अलग हो गए हैं, इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी ब्रेक दिया अरिजीत सिंह को उनके स्ट्रगल के दौरान। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कर चुकाया है मुकेश भट्ट को ये गाना करके सर। करेक्ट, क्योंकि जो मर्डर आई थी उसमें भी अरिजीत का ही गाना था, दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है। तो ब्लॉकबस्टर गाना था सर। वो गाने की वजह से तो हमने टिकट खरीदी थी। नहीं, सिंगर बेहतरीन है नो डाउट, लेकिन ऐसे टोटके मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं उधर चले जाऊंगा, उधर, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गाना सुन के मेरे को टिकट खरीदने की मन नहीं कर रहा है सर। नहीं, पिकअप हो जाएगा सर धीरे धीरे। मजा नहीं आया मेरे को। चल जाएगा जवान पे धीरे धीरे सर, क्योंकि सिर्फ ऑडियो ही रिलीज किया है। कुछ ज्यादा वीडियो में क्या है, इमरान हाशमी नजर आ रहा है, कुछ बाकी कुछ कंटेंट मसाला नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ। तो शायद धीरे धीरे जब फिल्म में आएगा और कुछ सीन देखेंगे हम, जब अगर सिंक होता है तो फिर शायद जबान पे चढ़े। यस। आते हैं अगली खबर पे सर। क्या यशराज स्टूडियो वाकई कंगाली के दौर से गुजर रहा है? जो करंट हालात हैं उससे देख के तो यही लग रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है देने को। बड़ी हिट फिल्म थी सैयारा, 300 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था आन पांडे और अनित की। सर इसके म्यूजिक डायरेक्टर तनिष बागची जी, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा 8 लाख रुपए का रॉयल्टी अभी भी यशराज ने क्लियर नहीं किया है। 8 लाख, सोचिए, सिर्फ 8 लाख। जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, यशराज ने पता नहीं फटाफट आनंद फानंद में ये क्लियर किया, उससे ट्वीट डिलीट कराया, भैया डिलीट कर दे, ट्वीट भी डिलीट करा दिया। अब बोल दिया अभी सब सेटल है। यशराज बोल रही कि हमारा किस पे कोई बाकी नहीं है। तो सर 8 लाख के लिए सोचिए, इन अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं ये बड़े बड़े मेकर्स। और एक न्यूज और है कि एक टाइम पे बहुत बड़े पीआरओ थे इंडस्ट्री के, गोपाल पांडे, हीरोइन तमन्ना से शादी की थी उन्होंने, उनका बेटा था। अब देखेंगे लुक्स में एकदम तुषार कपूर नजर आएगा। उसने यशराज कंपनी ज्वाइन की थी कि चलो कुछ सीख लूंगा, करूंगा। 6 महीने के बाद जब उसने पैसे मांगे मेरे से, 6 महीने की पगार दे दो, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। 1 फूटी कौड़ी नहीं दी। सोचिए, ये आलम है यशराज स्टूडियो। क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान सर? इतना बड़ा स्टूडियो हमारी इंडस्ट्री में, इतना हब में है। यस, है ना।
और पिक्चरें तो बना ही रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बना रहे, कुछ चलती है कुछ नहीं चलती है। जी हाँ, जी हमारी सैयारा चली, अल्फा फ्लॉप हो गई, चलो, लेकिन कुछ तो यार छोटे मोटे employees के साथ में ऐसा मत करो ना, लोगों को मत दुखाओ, दिल अगर लोगों का दुखाओगे तो फिर बॉक्स ऑफिस पे आपका दिल दुखेगा। आपने काम लिया है, आपका फर्ज बनता है सबसे पहले वर्कर का पैसा पे करो, ये होना चाहिए। वर्कर जब तक ऑफिस से बाहर निकले उसके पहले उसका पूरा भुगतान कर देना चाहिए, ये पॉलिसी रहनी चाहिए बड़े बड़े बैनर्स की। सर बात करते हैं बंटवारा की जी। 14 अगस्त बहुत करीबी आ रही है, लगता है सनी एक पाजी उल्टी गंगा बहाएंगे इसके अंदर, हिंदुओं के एक मुस्लिम कैरेक्टर कर रहे हैं, वहीं शबाना भी जो मुस्लिम है वो हिंदू कैरेक्टर कर रही है। ये अजीब है, अजीब संयोग है। पता नहीं ये राजकुमार संतोषी की दिमागी उपज थी या आमिर खान ने सोचा कि नहीं हम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं आमिर खान, ये डिफरेंट कर डाला उन्होंने। लेकिन आज जो गाना लॉन्च हुआ है शबाना आजमी पर, एक भजन राम भरोसे, लगता है वाकई म्यूजिक में जरा भी दम नहीं है, ए आर रहमान का अपील ही नहीं है इस गाने में, कोई थॉट नहीं है, कुछ पिक्चराइजेशन एकदम ऑर्डिनरी तरीके से किया गया है। लगता नहीं है कि आपको फील ही नहीं हो रहा है कि आप एक माइथोलॉजिकल राम जी का, भगवान का भजन सुन रहे हैं। और जब आप इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, रिलीज पास में है, आप कोई इवेंट क्यों नहीं करते सर? आपने एक गाना कर दिया, दो एक टीजर ट्रेलर लॉन्च कर आए सर, सोचिए। हाँ, क्यों? आमिर खान ने इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपनी पिक्चर कैसे प्रमोट करे। आपने शादी प्रमोट कर दी, यूट्यूब चैनल प्रमोट कर दिया, सब कर दिया, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी पिक्चर है, अब लगान को प्रमोट, बड़ा डेट और अब 25 साल पुरानी लगान को प्रमोट कर लिया। लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग सर। गाना मेरे को भी इतना खास नहीं लगा, जहाँ पे जो कलर ग्रेडिंग है इनकी ना, वो गोल्डन एंड ब्राउनिश, वो अपील नहीं कर रही एग्जैक्टली। दोनों टीजर में भी वैसे ही था। सेकंड टीजर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि सनी देओल एक्शन में दिखे, एक मुक्का मारते हुए वो गुंडों को मार रहा है, वहां पे अच्छा लगा। बाकी के जो यूनिट्स है नहीं मन कर रहा है सर। जबरदस्ती पार्टीशन का एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। जो फील आनी चाहिए ना, एक पार्टीशन, एक 1947 की कहानी है, वो इसमें वो मिसिंग है सर, फ्रेंकली। करेक्ट। लेट्स सी पिक्चर अच्छी बनी हो, इस पिक्चर अच्छी बनी होनी चाहिए। और दर्शकों को हम पूछना चाहेंगे कि आपको कैसे लग रहे हैं इसके यूनिट्स, वो हमको कमेंट्स में आप लोग बताना। आते हैं अगली खबर। सर लास्ट में बोलते हैं रामायण के बारे में। क्या? हमने रामायण का ऑलरेडी नमित मल्होत्राज रामायण बोला करो सर, आप कैसे रामायण बोलते हो? हम तो तुलसीदास की या वाल्मीकि की रामायण बोलेंगे। लोगों ने बहुत जगह कमेंट किया कि मैं रामायण क्यों बोल रहा हूँ, रामायण क्यों नहीं। अरे हम जो प्रचलित शब्द होते हैं ना, हम वो यूज करते हैं, जो आम जनता में हम लोग बोल चालती है, रामायण ही बात करते, रामा नहीं बोलते, हम राम बोलते हैं। तुम भले रामा बोलते हो, विदेशी कल्चर आप पे हावी हो गया हो, या संस्कृत में पर्टिकुलर आप बोले संस्कृत में रामायणा बोलते थे, तो भाई संस्कृत में पिक्चर बनाओ ना, हिंदी में क्यों बना रहे हो? जब मुझे कोई भाषा का ज्ञान फैलता है कि नहीं रामायण संस्कृत में होता है, तो संस्कृत में पिक्चर बनाओ। अपने हिंदी में किसी पागल कुत्ते ने बोला था कि हिंदी थोप दो उसके ऊपर। खैर, बहुत जन बोल रहे हैं कि क्या क्लास सिनेमा बनाया है, VFX AI सब भी है, सबने वो तारीफ की, लेकिन किसी ने भी ना नीतीश के डायरेक्शन की तारीफ की, ना किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की, राम जी हो, सीता हो, लक्ष्मण हो। थोड़ी बहुत तारीफ इसकी KGF के हीरो यश की हुई बतौर रावण। किसी ने कोई नहीं बोला कि फिल्म इमोशनली टच करती है, आपको अपीलिंग लगती है, डायलॉग जबरदस्त है, वो कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही ऑर्डिनरी कट किया है सर। मेकिंग टेकिंग डेफिनेटली जब 4,500 करोड़ फूकोगे तो नजर आएगा ही ना सर। लेकिन ये बात है, कितनी जगह आपको आर्टिफिशियल नजर आता है, एक रियलिस्टिक सिनेमा नजर नहीं आता है। जो आप पहले सेट बनते थे, भव्य सेट बनते थे, लगता है कि एक कुछ किया है, मेहनत की है। आर्टिफिशियल का थोड़ा माइनस पॉइंट तो नजर आएगा ही आपको। खैर, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मेरे को बहुत ऑर्डिनरी लगा, मेरे को अपील नहीं किया। अभी मेरी बात से बहुत जन सहमत है, ट्रेड पंडित वो भी बोल रहे हैं कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे लोग गागा करेंगे, क्या VFX है, क्या AI है। VFX कलर ग्रेडिंग AI की तो तारीफ करनी पड़ेगी सर, क्योंकि खुद की कंपनी है, खुद तो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट तो देंगे सर। आजकल की जो AI पे जो यूथ है ना, वो जो रामायण 4,500 करोड़ में बनाई है, वो 5-7 करोड़ में इससे बेटर VFX दे सकते हैं, बेटर AI बना के दे सकते हैं। तो 4,500 करोड़ में तो आपको हजारों फिल्में बन सकती थी। तो आपने वो क्वालिटी क्यों नजर नहीं आ रही? ऑनेस्टली मुझे नजर नहीं आई, वो चाहिए थी। हमने VFX हमने 5 करोड़ की फिल्म में देखा था, महाअवतार नरसिम्हा, क्या VFX वगैरह था। वो है, आपको नजर आता है? वो इतना नजर नहीं है। वो सिर्फ 5 करोड़ की पिक्चर की बात कर रहा हूँ। इसमें तो आपने वर्ल्ड के टॉप के AI टेक्नीशियन, वर्ल्ड की टॉप की टेक्नोलॉजी ली आज की तारीख के लिए। तो वो क्यों मिसिंग है फैक्टर सर? क्या ये बहुत जन बोले ये आदि पुरुष साबित होगी? अरे बाप रे, ऐसा भी बोला है लोगों ने, बोला है, ट्रेड में भी बोला, ट्रेड में बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आदि पुरुष इतनी महंगी फिल्म थी, जो चमचे लोग हैं प्रभास के या रामायण से
इत्तेफाक करते कि नहीं हमारा हिंदू का, हम भी डेफिनेटली हमारे मन में भी रामायण राम जी बसते हैं, लेकिन अच्छी होगी तो हम तारीफ करेंगे। आदि पुरुष को लोगों ने बोला क्या ब्लॉकबस्टर है, 1000-2000 करोड़ हो जाएगी, लोगों को अयोध्या ले गए थे, यहाँ पर लॉन्च हुआ था, लोगों ने क्या कुछ गुणगान नहीं किया इसका। अरे और बॉक्स ऑफिस पे क्या हाल हुआ, ट्रेलर आया तो बड़े बड़े ट्रेड वालों ने तो सर ब्लॉकबस्टर लोडिंग ऐसा लिखा था। तो क्या हाल हुआ, तो थूके चाटने की आदत बंद करो चमचे लोगों। खराब है खराब बोलना सीखो, अच्छा है अच्छा बोलना सीखो। खाली मन में किसी एक्टर के प्रति आपकी फैन फॉलोइंग है या जानते हो तो जबरदस्ती तारीफ करना सरासर गलत है। हाँ, और ये सब बातें सुन के सर मैं तो नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा, मेनली नमित मल्होत्रा प्रोड्यूसर को एडवाइस करना चाहूंगा कि इस पिक्चर का इंश्योरेंस करा के रखो। सर इंश्योरेंस नहीं होता, मैंने कहा था दिवाला निकलेगा, कंपनी का दिवाला निकलेगा। नहीं सर, कोई और मालामाल होगी तो कंपनी इंश्योरेंस नहीं तो आप लोग इंश्योरेंस करा के रखना भाई इसका, क्योंकि आप पिक्चर गड़बड़ हो सकती है। नहीं, पिक्चर आपका खुद का इंश्योरेंस करा के रखो। अच्छा, पिक्चर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा। कभी खुदा ना खास्ता उल्टा होता है तो आपकी हेल्थ की सेहत पे फर्क नहीं पड़ जाए, इसलिए खुद का इंश्योरेंस बना के रखो। खुद का भी करो और पिक्चर का भी करो भाई, ये मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी तो पब्लिक के लिए बहुत जल्दी रिलीज होगा। yes. तो फिर हम लोग पब्लिक से भी पूछना चाहेंगे, देखने के बाद में हमको आपका भी कमेंट्स जानने कि आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा, क्या हमारी बातें आपको सही लगी गलत लगी, जो भी है आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। तो ये था दोस्तों एपिसोड ऑफ खबर गरम है। ये कैसा लगा आपको एपिसोड वो जरूर बताना हमको, और आएंगे इसी तरह का अगला एपिसोड लेके आप सभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।